आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, वट सावित्री व्रत 2025 में 26 मई को मनाया जाएगा। जो भी सुहागिन स्त्रियां है, जो भी सखियां है, वो वट सावित्री व्रत रखकर अपने पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को रखती है और बरगद के पेड़ की पूजा करके अपने पति के लिए प्रार्थना करती है। आज का यह अनुभव हमारे साथ एक लड्डू गोपाल भक्त नीतू जी ने शेयर किया है। नीतू जी कहती है, मैं पिछले 2 सालों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ, लेकिन वट सावित्री व्रत के दिन लड्डू गोपाल को किस प्रकार से सेवा देनी चाहिए, उन्हें क्या भोग लगाना चाहिए, क्या वट सावित्री के दिन हमें लड्डू गोपाल को भी सेवा देनी चाहिए, इस बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं था। मैं वट सावित्री का व्रत करती थी, लेकिन लड्डू गोपाल की जो नित्य नियम से सेवा करती हूँ, उसी तरह से वट सावित्री वाले दिन भी मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था, लेकिन जब हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो ठाकुर जी हमारा मार्गदर्शन करते हैं और वो किसी न किसी प्रकार से माध्यम बनाकर या फिर हमारे साथ कोई लीला रचकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमारे ठाकुर जी को इसीलिए लीलाधर कहा जाता है। नीतू जी कहती है कि 2024 में जब वट सावित्री व्रत आया, उसे एक दिन पहले ही अचानक से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। हर बार वट सावित्री व्रत पर मैं अपनी सखियों के साथ पार्क में जाकर बरगद के पेड़ की पूजा करके व्रत की कथा करती थी, पूजा पाठ करती थी, लेकिन इस बार मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी किसी एक सखी से जो है बरगद के पेड़ की टहनी मंगवाकर उसकी ही पूजा कर घर पर ही आराम से व्रत कथा करूंगी। नीतू जी कहती है कि मुझे पता था कि अगर हम वट सावित्री व्रत वाले दिन बरगद के पेड़ की पूजा नहीं कर सकते, तो हम अपने घर पर ही बरगद के पेड़ से एक टहनी मंगवाकर उसे गमले में लगाकर उसकी पूजा कर सकते हैं, कथा कर सकते हैं। इसलिए मैंने अपने पड़ोस में रहने वाली मेरी एक सखी से कहा कि तुम मुझे आज शाम के समय जो है एक बरगद के पेड़ से 5 या 7 पत्तों वाली टहनी लाकर दे देना, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है और मैं कल आप लोगों के साथ जाकर पूजा पाठ नहीं कर सकती। इसलिए मैं घर पर रहकर ही अपनी सासू माँ के साथ गमले में उस टहनी को लगाकर जो है व्रत कथा कर लूंगी। इससे मेरा व्रत भी हो जाएगा, व्रत भी नहीं छूटेगा और जो है मैं आराम से कथा भी कर पाऊंगी। यह बात सुनकर नीतू जी कहती है, मेरी सखी शाम होने से पहले ही जब मेरे पास बरगद के पेड़ के पत्ते और टहनी लेकर आई, इतने सारे पत्तों को देखकर मैंने कहा, अरे इतने सारे पत्तों का मैं क्या करूंगी, मुझे तो सिर्फ 5 या 7 पत्तों वाली एक टहनी चाहिए थी और तुम तो बहुत सारे पत्ते लेकर आई हो। यह सुनते ही वह सखी आश्चर्यचकित हो गई। उसने कहा, अरे तुम्हारे घर में तो ठाकुर जी की सेवा होती है, तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल है, क्या तुम वट सावित्री के दिन उन्हें जो है ठाकुर जी को सेवाएं नहीं देती, क्या उनकी विशेष सेवाएं नहीं करती? यह सुनकर नीतू जी कहती है, मैं आश्चर्यचकित हो गई और मैंने कहा, नहीं, मैं तो जो है अपने ठाकुर जी को जो रोज की सेवा करती हूँ नियम से, वही स्नान कराना, भोग लगाना, उसी प्रकार से सेवा करती हूँ, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करती। मेरी बात को सुनकर वो आश्चर्यचकित हो गई। उसने कहा कि क्या तुम्हें नहीं पता कि जो बरगद का पेड़ होता है, जो वो बहुत ही ज्यादा पूजनीय वृक्ष माना जाता है, उसमें हमारे त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव का वास माना जाता है। बरगद के पेड़ की छाल में विष्णु भगवान का वास होता है, जड़ में ब्रह्मा जी का और शाखाओं में शिव जी का वास होता है। और हमारे हिंदू धर्म में बरगद के पेड़ की पत्तियों को भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्राम स्थल कहा गया है। इसलिए अगर घर में लड्डू गोपाल जी विराजित है, हम वट सावित्री का व्रत करते हैं या फिर नहीं करते हैं, अगर हम वट सावित्री व्रत के दिन घर में विराजित लड्डू गोपाल को सेवाएं प्रदान करते हैं, तो भी हमें अमर सुहाग का वरदान मिलता है। भगवान विष्णु हमें अखंड सौभाग्यवती भाव का आशीर्वाद देते हैं। माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर हमारे घर में विष्णु भगवान के साथ
साथ अपने पति के साथ सदैव के लिए निवास करती है। और यह तो हमारा परम सौभाग्य है कि हमें ठाकुर जी की सेवा मिली, लड्डू गोपाल की सेवा मिली। इसलिए वट सावित्री के दिन हमें भगवान विष्णु के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए। अगर घर में राधा रानी जी विराजित है, उनकी भी सेवा करनी चाहिए। यह सब बातें सुनकर नीतू जी कहती है, मुझे इस बारे में कोई ज्ञान नहीं था, शायद इसलिए इस बार मेरे ठाकुर ने मेरे साथ लीला रच दी और व्रत के पहले दिन ही मेरी तबीयत खराब हो गई। अब उन्होंने तुम्हें ही माध्यम बनाकर मेरे पास भेजा है। कृपा करके मुझे भी जो है लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में बताइए कि वट सावित्री के दिन हमें किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए और क्या करना चाहिए जिससे हमारे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाए, माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए और हमें वट सावित्री व्रत का 100 गुना फल प्राप्त हो। नीतू जी कहती है, मेरी सखी मेरे पास बैठ गई और उसने विस्तार से मुझे समझाया। वट सावित्री व्रत के दिन जो है सुबह उठकर स्वयं स्नान करना चाहिए। उसके पश्चात ठाकुर जी को जगाकर उन्हें विशेष स्नान कराना चाहिए। ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए ठाकुर जी को हमें बरगद की 5 पत्तियों पर बैठाना चाहिए। अगर हमारे विग्रह छोटे हैं तो हमें 1 पत्तियां काफी है। अगर हमारे विग्रह बड़े हैं तो हम जो है उनके स्नान पात्र में ठाकुर जी के 5 पत्तियां बिछाकर उनके ऊपर सात्विक बनाकर सिंदूर से, हल्दी से या फिर चंदन से उसके ऊपर ठाकुर जी को बैठाकर कच्चे दूध से हमें ठाकुर जी को स्नान कराना चाहिए। कच्चे दूध में तुलसी दल डालकर ही ठाकुर जी को स्नान कराया जाता है। अगर वट सावित्री व्रत के दिन हम ठाकुर जी को बरगद के पेड़ की पत्तियों पर बैठाकर कच्चे दूध से स्नान कराते हैं तो हमारे पति की उम्र लंबी होती है, सुख समृद्धि आती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उसके पश्चात ठाकुर जी को जो है सुंदर कपड़े पहनाकर उनका श्रृंगार करके लड्डू गोपाल को उनके सिंहासन पर बैठाना चाहिए। लड्डू गोपाल के हाथ में जो है हमें कलावा बांधना चाहिए। फिर ठाकुर जी को कच्चे दूध से स्नान कराने के पश्चात आप सिंपल जल से स्नान कराना चाहते हो तो आप उसके बाद ठाकुर जी को सिंपल जल से तुलसी दल डालकर भी स्नान करा सकते हो। अन्यथा दूध से स्नान कराने के पश्चात ही उन्हें अच्छी तरह से उनके तावल से पोंछकर पोशाक पहना दीजिए, उनका श्रृंगार कीजिए और फिर उनके सिंहासन पर विराजित कर दीजिए। ठाकुर जी के हाथ में जिसमें लड्डू है उसमें एक कलावा बांध दीजिए। उस कलावे को आपको ठाकुर जी के हाथ में 7 बार लपेटकर बांधना है। कहते हैं वट सावित्री के दिन विष्णु भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल के हाथों में अगर हम 7 बार कच्चा धागा लपेटकर बांधते हैं, कच्चा धागा नहीं है ये तो हम कलावा बांधते हैं तो पति को दीर्घायु प्राप्त होती है। बरगद के पेड़ को अक्षय वट भी कहा जाता है क्योंकि यह लंबे समय तक जीवित रहता है। इसलिए वट सावित्री के दिन अगर हम ठाकुर जी की सेवा में, लड्डू गोपाल की सेवा में बरगद के पेड़ के पत्तों को इस्तेमाल करते हैं, उनके सामने बरगद के पेड़ की पत्तियों को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हैं, उससे हमें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है। उससे हमारे घर में सुख शांति आती है, उससे हमारे घर में त्रिदेव का वास होता है और माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए वट सावित्री व्रत के दिन ठाकुर जी को एक बरगद के पेड़ की पत्ती अवश्य ही समर्पित करनी चाहिए। उसके ऊपर ठाकुर जी का भोग रखकर यानी कोई भी मौसमी फल रख दीजिए। किसी पात्र में पंचामृत बनाकर ठाकुर जी को अगर बरगद के पेड़ की पत्तियों पर भोग लगाया जाता है तो वट सावित्री के दिन ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। आपके घर में अगर राधा रानी है या फिर नहीं है, फिर भी आपको 5 श्रृंगार राधा रानी के नाम के निकाल कर ठाकुर जी के पास रखने हैं। अगर आपके घर में राधा रानी विराजमान है तो आपको राधा रानी को 5 श्रृंगार जो है समर्पित करने हैं। अगर आपके जीवन में आर्थिक तंगी है या फिर आपके ऊपर कर्ज है तो इस दिन ठाकुर जी को 11 कोड़ियाँ जो सफेद रंग की कोड़ियाँ होती है उनमें हल्दी लगाकर अर्पित करने से आपकी सारी आर्थिक अड़चने से मुक्ति मिलती है, आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है।
अगर आपके पास 11 कोड़ियाँ नहीं है तो आप 5 कोड़ियाँ भी ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर सकते हो। अगर आपके पास पीली कोड़ियाँ है तो उनमें चंदन लगाकर ठाकुर जी को समर्पित कीजिए। इस समय हम वट वृक्ष की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, उस समय हमें तुलसी माता की भी पूजा करनी चाहिए। वट वृक्ष की पूजा करने के पश्चात हमें घर में विराजित तुलसी माता के पौधे की पूजा करनी चाहिए। उसमें धूप दीप जलाने चाहिए, कच्चा सूत बांधना चाहिए और जो है तुलसी माता के पास हमें 5 श्रृंगार अवश्य ही चढ़ाने चाहिए, क्योंकि जहाँ ठाकुर जी की सेवा होती है और उस घर में तुलसी माता होती है तो वो लक्ष्मी के रूप में वहाँ पर विराजित होती है। हम लक्ष्मी का स्वरूप मानकर वट सावित्री व्रत के दिन जो है तुलसी माता को 5 या 7 श्रृंगार अवश्य ही भेंट करने चाहिए, समर्पित करने चाहिए। उससे भी हमें जो है अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलता है और हमारे घर पर सदैव माता लक्ष्मी की कृपा रहती है। दोपहर के समय या फिर शाम के समय वट सावित्री व्रत वाले दिन हमें ठाकुर जी को मीठे गुलगुले का भोग लगाना चाहिए। आटे के हलवे का भोग लगा सकते हो, आप खीर बनाकर उसका भोग लगा सकते हो, अन्यथा चना पूरी और पुए का भोग ठाकुर जी को वट सावित्री व्रत के दिन अवश्य लगाना चाहिए। गुड़ और आटे को मिलाकर आप जो है उनके लिए मीठे गुलगुले बनाकर भोग लगाते हैं तो हमारे लड्डू गोपाल बड़ी ही प्रसन्नता के साथ उस भोग को स्वीकार करते हैं। वट सावित्री व्रत के दिन सिंघाड़े के आटे से भी आप पकवान बनाकर ठाकुर जी को भोग लगा सकते हो, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा सात्विक और ऊर्जावान होता है। आप पंचामृत का भोग भी ठाकुर जी को अवश्य लगाए। वट सावित्री व्रत के दिन आप ठाकुर जी को मोदक का, लड्डू का, खीर का, फलों का भोग अवश्य ही लगाए। जो उनका सबसे प्रिय भोग होता है वट सावित्री व्रत के दिन लड्डू गोपाल को आटे और मीठे गुड़ को मिलाकर उनके लिए आप जो है पूरी बना सकते हो, गुलगुले बना सकते हो। उसका भोग ठाकुर जी को अवश्य ही लगाना चाहिए। बड़ी प्रसन्नता के साथ हमारे लड्डू गोपाल उस भोग को स्वीकार करते हैं। नीतू जी कहती है कि मेरी सहेली ने मुझे बताया कि तुम व्रत करो या ना करो, वट सावित्री व्रत वाले दिन ठाकुर जी की अगर ये सेवाएं करती हो, लड्डू गोपाल को ये सेवाएं प्रदान करती हो, फिर भी तुम्हें अमर सुहाग का वरदान मिलता है, अखंड सौभाग्यवती भाव का आशीर्वाद मिलता है। हर संकट से ठाकुर जी तुम्हारे सुहाग की रक्षा करते हैं, तुम्हारी रक्षा करते हैं। माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर हमेशा के लिए घर में वास करती है। इसलिए अगर घर में लड्डू गोपाल जी विराजित है तो यह मत सोचिए कि आज हमारा वट सावित्री व्रत है, हमें सिर्फ और सिर्फ बरगद के पेड़ की पूजा करनी है, कथा करनी है, बल्कि घर में विराजित लड्डू गोपाल को भी इस दिन जो है सेवाएं प्रदान की जाती है। और सबसे बड़ी चीज, जब हम ठाकुर जी को विश्राम कराते हैं, अगर वट सावित्री व्रत के दिन हम लड्डू गोपाल को 5 या 7 पत्तों पर विश्राम कराते हैं, बरगद के पेड़ के पत्तों पर, जो भगवान श्री कृष्ण का विश्राम स्थल है, तो इस दिन बहुत ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। जहाँ पर भी आप ठाकुर जी को विश्राम कराते हो, लड्डू गोपाल का बिस्तर लगाते हो, आप वहाँ पर पहले बरगद के पेड़ की 5 पत्तियों को बिछाकर, अगर आपके बड़े विग्रह है तो आप 11 पत्ती, 21 पत्ती या फिर 7 पत्तियां, 9 पत्तियां या फिर 5 पत्तियां, इस तरह से विग्रह के अनुसार, दोस्तों जितने बड़े आपके विग्रह है उसी के अनुसार, अगर छोटे हैं तो सिर्फ 1 पत्ती आप जो है उनके बिस्तर पर, उनके बेड पर उन पत्तियों को बिछा दीजिए। उसके पश्चात उसके ऊपर कोई कॉटन की चादर, जो भी आप ठाकुर जी को विश्राम कराने के लिए बिछाते हो, वो डालकर उन पत्तियों के ऊपर थोड़े से पुष्प डालकर, गुलाब की पंखड़ियां, गेंदे के फूल की पंखड़ियां, जो भी फूल आपके पास उपलब्ध हो उन फूलों को डालकर, अगर वट सावित्री व्रत के दिन आप अपने लड्डू गोपाल को या फिर राधा रानी भी है, दोनों को, लड्डू गोपाल और राधा रानी को विश्राम कराते हो, जो बरगद के पेड़ की पत्तियां है वो हमारे श्री कृष्ण भगवान का विश्राम स्थल है, उससे
आपके वट सावित्री व्रत का फल जो है कई गुना बढ़ जाता है, इतना गुना बढ़ जाता है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए इस दिन लड्डू गोपाल को आप विश्राम कराए तो बरगद के पेड़ की पत्तियों पर ही कराए, उससे आपको बहुत ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी। लड्डू गोपाल प्रसन्न होकर आपको सौपन में दर्शन भी दे सकते हैं, आपके साथ कोई लीलाएं भी कर सकते हैं और वो अपने होने का प्रमाण भी आपको दे सकते हैं। इसलिए बहुत अच्छा अवसर है दोस्तों, वट सावित्री व्रत के दिन 26 मई के दिन ठाकुर जी को दोपहर के समय या रात के समय जब भी आप विश्राम कराते हो उस समय बरगद के पेड़ की पत्तियां अवश्य ही उनके बिस्तर पर लगाए, फूल अवश्य ही बिछाए और उस प्रकार से विश्राम कराए। देखना आपको कितनी सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा, आपका मन कितना प्रसन्न हो जाएगा और लड्डू गोपाल आपसे प्रसन्न होकर अवश्य ही कोई लीला करेंगे, सौपन में दर्शन देंगे या फिर आपको मन ही मन कोई अनुभूति होगी या फिर ठाकुर जी के मुंह पर आपको मुस्कुराहट दिखाई देगी। नीतू जी कहती है ये सब बातें जानने के पश्चात मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न थी, अब मुझे अपनी तबीयत खराब होने का भी कोई भय नहीं था। मन ही मन में प्रसन्न थी कि अगर आज मेरी तबीयत खराब न होती तो मेरा इतना बड़ा मार्गदर्शन न होता। यह मेरे लड्डू गोपाल की लीला है, वो मुझे अपनी सेवा से अवगत कराना चाहते थे। उन्होंने ही मेरे साथ यह लीला की है कि वट सावित्री व्रत के एक दिन पहले उन्होंने मेरी सखी के माध्यम से मेरा इतना बड़ा मार्गदर्शन किया। अब नीतू जी कहती है अगले दिन वट सावित्री व्रत था, मैंने जिस प्रकार से मेरी सखी ने बताया ठीक उसी प्रकार से पूरा दिन अपने लड्डू गोपाल की सेवा भी की और अपना वट सावित्री व्रत भी किया। सचमुच मेरे लड्डू गोपाल बहुत लीलाधर है। शाम होते होते मुझे कई बार अपने लड्डू गोपाल की अनुभूतियां हुई, कई बार दिन में उनकी लीला देखने को मिली। कभी उनके चेहरे पर मुझे मुस्कुराहट दिखाई देती थी, कभी मुझे ऐसा लगता था जैसे कि कोई छोटा सा बच्चा मेरे घर में इधर उधर घूम रहा है। मुझे बार बार आभास हो रहा था कि आज मेरे लड्डू गोपाल मेरे घर में साक्षात रूप में विराजमान है, वो हर समय मेरे साथ है। ठाकुर जी की इतनी बड़ी कृपा को देखकर, इतने बड़े मार्गदर्शन को देखकर, उनकी लीला को जानकर मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न थी। मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे लड्डू गोपाल समय समय पर मेरा मार्गदर्शन करते रहेंगे। वो मेरे गुरु भी है क्योंकि वो जब भी भूल होती है, कोई मुझसे चूक होती है तो किसी न किसी रूप में आकर, किसी न किसी माध्यम से मेरा मार्गदर्शन अवश्य ही करते हैं। नीतू जी कहती है कि ठाकुर जी की वट सावित्री व्रत के दिन पूजा करके, सेवा करके पूरे घर में मुझे सकारात्मकता का आभास हुआ और जो भी लड्डू गोपाल भक्त है, जिनके घर में भी लड्डू गोपाल विराजित है, वट सावित्री व्रत के दिन ये सेवाएं लड्डू गोपाल को अवश्य ही प्रदान करे। फिर देखना चमत्कार, ठाकुर जी अवश्य ही कोई लीला करेंगे और आपको वट सावित्री व्रत का 1000 गुना फल प्राप्त होगा, क्योंकि बरगद के पेड़ में त्रिदेव का निवास होता है और हमारे घर में तो साक्षात लड्डू गोपाल भगवान विष्णु का बाल स्वरूप विराजमान है। फिर हम उनकी सेवा क्यों न करें। लड्डू गोपाल की सेवा करके वट सावित्री व्रत के दिन हम जो है फल प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में सुख शांति का वास कर सकते हैं। और जब इस प्रकार से हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, शिवजी भगवान और ब्रह्मा जी सभी देवी देवता प्रसन्न होकर हमारे ऊपर अपनी कृपा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल जी विराजित है और आप भी वट सावित्री व्रत रखते हो या फिर आप व्रत नहीं रखते, फिर भी आप वट सावित्री व्रत के दिन लड्डू गोपाल की ये सेवाएं करते हो, उन्हें बरगद के पेड़ की पत्तियों पर स्नान कराना, बरगद के पेड़ की पत्तियों पर विश्राम कराना, ठाकुर जी को गुड़ और आटे से बनाकर भोग लगाना, पंचामृत का भोग लगाना, तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं और आपको वट सावित्री व्रत का फल भी प्राप्त होगा। वट सावित्री व्रत के दिन हमें जो है 11 सुहागिनों को सुहाग का सामान भी जो है देना चाहिए, जैसे कि किसी को बिंदी का पत्ता दे दिया, किसी को चूड़ियां दे दी, किसी को सिंदूर दे दिया, किसी को कंघा दे दिया।
इस प्रकार से 11 श्रृंगार जो है राधा रानी के लिए जो हम निकालते हैं, जो राधा रानी के लिए हम ठाकुर जी के पास समर्पित करते हैं, या फिर हमारे पास राधा रानी है तो जो भी श्रृंगार आप राधा रानी के लिए निकालते हो, तुलसी माता में चढ़ाते हो, उस श्रृंगार को 11 सुहागिन स्त्रियों को बांट देना है। ठाकुर जी ने नीतू जी के माध्यम से अपने लड्डू गोपाल भक्तों का बहुत बड़ा मार्गदर्शन किया है। दोस्तों, अगर आप भी वट सावित्री व्रत रखते हो, अगर आप भी अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा करते हो, तो 26 मई को वट सावित्री व्रत वाले दिन लड्डू गोपाल को ये सेवाएं अवश्य ही प्रदान करें। आप जो है पहले दिन बरगद के पेड़ की पत्तियां तोड़कर अपने घर पर रख ले, ताकि आप सुबह सुबह ठाकुर जी को स्नान करा सको। उसके पश्चात ठाकुर जी को बरगद के पेड़ के पत्तों पर ही भोग समर्पित कर सको, और उसके पश्चात आप दोपहर को विश्राम कराते हो, रात को विश्राम कराते हो, तो आप उन्हें विश्राम करा सको। तो इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। जितने भी लड्डू गोपाल भक्त है, अगर वट सावित्री व्रत के दिन वो लड्डू गोपाल की सेवाएं नहीं करते, वो सिर्फ बरगद के पेड़ की पूजा करके, कथा इत्यादि करके ही ठाकुर जी की साधारण सेवा करते हैं, उन सभी लोगों का मार्गदर्शन हो, उन सभी लोगों को वट सावित्री व्रत के दिन ठाकुर जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो, लड्डू गोपाल का आशीर्वाद प्राप्त हो, लड्डू गोपाल प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाए। माता लक्ष्मी सभी भक्तों के घर में सदा सदा के लिए वास करे। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई अवश्य ही मिलेगा। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली लीला कथा के साथ। ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे। राधे राधे।